आज हम यंग लीडर्स बाय शिव खेड़ा जी की बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इन गांधी जीज फुट स्टेप। एक्चुअली ये रियलिटी पे बेस्ड स्टोरी है। बीइंग अ गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते, एक अच्छा नेता होने के नाते इस चैप्टर में ऐसा क्या हुआ है। पहली बात तो ये आप टाइटल से ही समझ गए होगे, गांधी जीज फुट स्टेप मतलब जो गांधी जी के चरणों पर चला, जिसने गांधी जी की शिक्षा को देखते हुए, गांधी जी ने जैसे जैसे काम किए, गांधी जी ने भारत को फ्री कराने के लिए, भारत को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया। वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, फिनोमिनल लीडर भी थे। आज भी उनको याद किया जाता है, ठीक है। आज भी उनके जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, आज भी उनको याद किया जाता है कि किस तरह से गांधी जी ने कंट्रीब्यूट किया हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो उसी गांधी जी के ही फुट स्टेप पे चलते हुए एक और पर्सन है। ये रियल बेस स्टोरी है वैसे, ओके। और यस, इस बुक का चैप्टर 7 और 8 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाकी चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में 5th या 4th चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे बताया उसने सिर्फ मुझे 6, 7, 8 के लिए ही कहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर 5th या 4th में से भी कोई चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, ठीक है। सो लेट्स रीड द चैप्टर। देखो, जो चैप्टर है डेसमंड टूटू का है। डेसमंड टूटू कौन थे? वो साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे। और ये वैसे आप गूगल कर सकते हो, गूगल में ये ट्रू स्टोरी है तो गूगल में इनके बारे में आपको बहुत कुछ और जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जो डेसमंड टूटू हैं उनका कहाँ पर बॉर्न हुए थे? वो बॉर्न हुए हैं क्लर्क्सडॉर्प में, विच इज़ इन साउथ अफ्रीका, ऑन 7 अक्टूबर 1931। लाइक ऑल अदर ब्लैक फैमिलीज देयर, जैसे वहाँ पे और भी ज़्यादा ब्लैक फैमिलीज है ना, वहाँ का जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है हद से ज़्यादा ब्लैक होता है, ठीक है। तो जैसी बाकी अदर ब्लैक फैमिलीज थी, वो भी कैसे थे? एक ब्लैक फैमिली में उनका जन्म हुआ। जो टूटूस की फैमिली थी वो भी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। टू पुअर, क्योंकि टू पुअर क्यों कहा है? टूटूस फैमिली टू वॉज पुअर। वहाँ पे और भी जो लोग थे वो उसी तरह के थे। दे लिव्ड इन डिंजी लिटिल हर्ट। डिंजी लिटिल हर्ट मतलब गंदगी वाली एक झोपड़ी। देयर फॉर नो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और क्लीन टॉयलेट्स। मतलब वहाँ पर ये क्या था एक्चुअली, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था रंग को लेके। इसीलिए वहाँ पे जितने भी ब्लैक लोग होते थे ना, उन्हें इसी तरह की लाइफ दी जाती थी, गंदी जगहें दी जाती थी, पीने को साफ़ पानी नहीं था, टॉयलेट्स क्लीन नहीं थे उनको, क्योंकि रियलाइज़ कराया जाता था कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग इस तरह के हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब बिहेव होगा, ठीक है। इन दोज डेज, उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपार्थी। दिस meant that black and other colored people, Asian, Indians, Native African, etc., were separated from the whites and ill-treated simply because they were all dark skin. उस टाइम पे जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उसकी एक पॉलिसी थी अपार्थी। अपार्थी मीन्स एक रंग भेद नीति होती है कि गोरे को अलग देखा जाएगा और क्या किया जाएगा, जिसका रंग सांवला उसको अलग करेंगे और जो ब्लैक है उसको अलग करेंगे। तो सबको क्या किया जाता? इल ट्रीट किया जाता। हाँ, किस लिए? सिर्फ किस लिए कि उनका जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा डार्क थी, तो सबको सेपरेट रखा जाता था, एशियंस, इंडियंस, नेटिव अफ्रीकन्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनके रंग की वजह से। इल ट्रीटेड सिंपली बिकॉज दे वर डार्क इन स्किन। एक्चुअली वहाँ की गवर्नमेंट ने ना ये रूल ही बना दिया था कि जो काले लोग हैं वो अलग रहेंगे, जिनका कलर ऐसा है वो अलग रहेंगे, और जो जो ब्लैक होते थे ना स्किन में, उनको तो बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कलर्ड पीपल हैड टू कैरी आइडेंटिटी कार्ड। हालांकि जो सिटीजन्स थे वहाँ के कलर्ड पीपल, वो आइडेंटिटी कार्ड भी कैरी करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू वोट इन इलेक्शन और मैरी वाइट पीपल। देखो, सब कुछ होने के बाद भी, आइडेंटिटी कार्ड होने के बाद भी, ना तो उनको इलेक्शन का राइट था, ना तो वो वोट कर सकते थे, ना ही वो वाइट कलर के लोगों से मैरी कर सकते थे, शादी कर सकते थे। दे कुड नॉट इवन चूज वेयर दे वॉन्टेड टू लिव। इवन उनको इतनी भी फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका रंग कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क था, उनको इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि उनको वो चूज़ कर सकें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू लिव। स्पेशली कॉलोनीज वो क्रिएटेड फॉर देम, दे वर फोर्स टू लिव देयर। उनके लिए एक स्पेशल से जगह क्रिएट की हुई थी
जहाँ पर वो लोग क्या थे, जहाँ पर उन लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो लोग वहीं पर रहें. इवन दो दोज प्लेसेस वर ऑफन अनक्लीन एंड लैक फैसिलिटीज़, लैक बेसिक फैसिलिटीज़. इवन हालांकि जो वो थे, वो जो जगहें थी जहाँ पर उन्हें फोर्स किया जाता था रहने के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिंजी थी. डिंजी मीन्स गंदगी थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा. अनक्लीन, जो बेसिक फैसिलिटी थी, बेसिक फैसिलिटी क्या होती है, ढंग से ऐसा साफ़ पानी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं थी. सो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी उनको फोर्स किया जाता था कि तुम लोग वहीं पर रहो. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ उनके डार्क स्किन की वजह से. ये तो बड़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी. ये देखो, ये डार्क स्किन है, पुलिस वाले इनको क्या कर रहे हैं, इसमें डरा रहे हैं क्योंकि इसका रंग साफ़ है. इडियट. इन 1948, 1948 में, 1948 में द नेशनल पार्टी केम टू पावर. पावर में एक नेशनल पार्टी आई. पावर मीन्स जैसे एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है. इसी तरह से उस टाइम पे नेशनल पार्टी पावर में आई. इट वाज ओपनली, अब उन्होंने खुलेआम क्या किया, रेसिस्ट एंड इंट्रोड्यूस मोर एंटी ब्लैक पॉलिसीज. हद से ज़्यादा जातिवाद को ओपन कर दिया और खुला कर दिया. जितना पहले था वो तो था ही, और भी ज़्यादा इन्होंने कर दिया. रेसिस्ट मीन्स क्या होता है, जातिवाद. एंड इंट्रोड्यूस मोर एंटी ब्लैक पॉलिसीज, और भी ज़्यादा. टू प्रिवेंट कलर्ड पीपल फ्रॉम uniting, it divided them into 7 categories and ordered that someone in one category could only marry a person who belonged to same category. Very good. अब ये और एंटी ब्लैक पॉलिसीज़ लेकर आए, मतलब और ज़्यादा मुश्किल लेकर आए, और ज़्यादा टफ इन्होंने चीज़ें कर दी. आते ही इन्होंने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया. जो पीपल थे, जो एक थे, कुछ लोग पहले से एक थे, उनको अब बिल्कुल ही डिवाइड कर दिया. क्या किया, 7 कैटेगरी डिवाइड कर दी. 7 कैटेगरीज एंड ऑर्डर दैट समवन इन 1 कैटेगरी, और ऑर्डर दिया गया कि जो एक कैटेगरी का पर्सन है, कुड ओनली मैरी आ पर्सन हु बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. जैसे सपोज 7 कैटेगरीज बना देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, शर्मा की अलग कैटेगरी, जैन अलग बना देते हैं, या कोई और कास्ट अलग है, पंजाबी अलग बना देते. तो उन्होंने इस तरह से एक कैटेगरी डिफाइन कर दी. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल था बच्चों. तो एक कैटेगरी बना दी. अब जैसे कि जो जैन धर्म है वो सिर्फ जैन धर्म से शादी करेगा, शर्मा जो है सिर्फ शर्मा जी से शादी करेगा. तो एक कैटेगरी बना दी कि जिस कैटेगरी से 1 कैटेगरी कुड ओनली मैरी अ पर्सन हु बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसी से उसकी मैरी होगी. दिस एंगर्ड देशमन टूटू. अब इस चीज़ को देखकर जो वो टूटू जी थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. द यंग ही डिसाइडेड टू अपोज दिस अनफेयर मेजर एंड रोड द प्राइम मिनिस्टर. अब उन्होंने कहा कि ये जो अनफेयर है, ये जो गलत चीज़ हो रही है, इसको अपोज किया, इसके खिलाफ गए, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, एक लेटर लिखा. उस टाइम पे मेल वेल का ज़माना नहीं होता था, उस टाइम पे यही लेटर वेटर चलते थे. तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा. Nothing came of it, but he did not give up. इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ वापस कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, गिव अप नहीं किया. ही फॉट फॉर हिज राइट्स एंड मैनेज टू ज्वाइन अ कॉलेज. अब उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई करी, फाइट की, और क्या किया, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया. एंड मैनेज टू ज्वाइन अ कॉलेज. कॉलेज भी मैनेज करते थे, उसको भी मैनेज किया, और अपने राइट्स के लिए उन्होंने फाइट भी शुरू की. ही वॉन्टेड टू बिकेम अ डॉक्टर. जो टूटू जी थे, डेसमंड टूटू जो थे, डेसमंड टूटू डॉक्टर बनना चाहते थे, बट हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड द फीस. लेकिन उसके जो फादर थे वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे. टूटू देयरफॉर बिकेम अ टीचर इंस्टेंट. अब वो डॉक्टर बनने की बजाय क्या बन गए, इस टाइम पे टीचर बन गए थे. इन 1955 the South African government introduced a new law to stop black children from being learning subject like science and maths. Very funny. 1955 में एक लॉ पास किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कि जो ब्लैक लोग हैं ना, अब क्या करेंगे, लॉ ये आया कि स्टॉप, उनकी पढ़ाई रुक जाएगी. जो बच्चा साइंस और मैथ्स पढ़ना चाहता है, ब्लैक लोगों को ये पढ़ने नहीं दिया जाएगा. एक्चुअली इसका मोटिव क्या था, द एम वॉज टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग वेल एजुकेटेड. उनका मोटिव ये था कि जो काले लोग हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे से एजुकेटेड ना हो पाए. ये उनका एम था कि हो जाए, स्टॉप हो जाए अच्छे एजुकेशन लेने से वो. सो दैट दे कुड
वर्क ओनली एज सर्वेंट्स एंड लेबरर्स। अगर वो मैथ्स और साइंस और अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे हम उनको स्टॉप कर देंगे। उन्होंने लॉ ही पास कर दिया। अब आपको पता है कोई भी लॉ अगर कहीं पर पास होता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ने पास किया है, ठीक है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि वो क्या कर सके, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई ना कर सके, ज़्यादा ऊंचाइयां ना छू सके, वो सिर्फ सर्वेंट और लेबर बन सके। डेसमंड टूटू वॉज डिटरमाइंड नॉट टू लेट दिस हैपन। अब उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो यह होने नहीं देंगे, नॉट टू लेट दिस हैपन। ही बिगेन टीचिंग ब्लैक स्टूडेंट्स। अब उन्होंने ब्लैक स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। ही ऑल्सो लेड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड रोट आर्टिकल्स अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक पीपल। अब उन्होंने क्या किया? लेड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? पीसफुली, बहुत शांति से, बहुत प्यार से। मतलब एक तो लड़ाई होती है, लड़ाई करो, तलवारें चलाओ एंड ऑल, ये सब करो, नहीं, उन्होंने एक पीसफुल किया। जैसे गांधी जी पीसफुल करते थे ना, अब वो गांधी जी के फुट स्टेप पे चल रहे थे तो उन्होंने भी पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किए, प्रदर्शन किए और आर्टिकल्स लिखे बहुत सारे इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन था, ये जो अत्याचार था, इसके खिलाफ, ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट ब्लैक लोगों के साथ हो रहा था। टू सर्व हिज कंट्री मैन बेटर ही डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर एंड जॉइन द फेमस किंग्स कॉलेज इन लंदन। अब वो अपनी कंट्री एक कंट्री को एक और बहुत ज़्यादा बेटर बनाने के लिए वो क्या किया? उन्होंने कहा कि अब मैं फर्दर और अच्छी स्टडी करूँगा, इसलिए उन्होंने लंदन में एक कॉलेज था किंग्स कॉलेज, उसको ज्वाइन कर लिया। ही ऑल्सो बिगेन विजिटिंग अदर पुअर अफ्रीकन कंट्रीज़ टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। अब वो और दूसरी जगह भी जाने लगे, बाकी अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जाने लगे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आई है, टू सर्व हिज कंट्री मैन बेटर ही डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर एंड जॉइन द फेमस किंग कॉलेज इन लंदन। अपनी कंट्री को और बेटर बनाने के लिए उन्होंने और अच्छी पढ़ाई करने का डिसाइड किया, इसलिए उन्होंने लंदन में कॉलेज था एक फेमस, उसको ज्वाइन कर लिया। देखो बच्चों, अगर आप अच्छे एजुकेटेड होगे ना, अच्छी एजुकेशन लोगे, तो आप अपनी कंट्री को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी बुक्स में प्रेजेंट हैं, जिन्होंने इंडिया के पर्सन्स ने कुछ अच्छी रिसर्च करी, आज उनका नाम है। स्पोर्ट्स में देखो, बैडमिंटन में देखो, और कहीं पर भी देखो, आज पॉलिटिशियन में भी देख लो आप। तो अच्छा काम करेंगे तो हम अपनी कंट्री का क्या करेंगे? हम अपनी कंट्री को कुछ सर्व करेंगे, ठीक है। ये डेसमंड टूटू जी की पिक दिखाई है इसमें, ठीक है। इन 1975 डेसमंड टूटू वॉज वॉन हिज विक्ट्री। ही वॉज इलेक्टेड द डीन ऑफ सेंट मैरी कैथलर ऑफ जॉन्सबर्ग। अब पहली उसको क्या मिली? पहली विक्ट्री मिली। क्या विक्ट्री मिली? पहली वो इलेक्ट हो गया, चुना गया। किसके लिए? सेंट मैरी कॉलेज में वो इलेक्ट हुए, चुने गए। किस लिए? इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट बट डेसमंड टूटू डिड नॉट स्टॉप विद दैट। ओके, जैसे इलेक्शन होते हैं ना कॉलेज का, एक किसी चीज़ के लिए चूज़ होते, तो वो वहाँ पे उस कॉलेज के लिए इलेक्ट हो गए। बट इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट डेसमंड टूटू डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वो इससे क्या हुए? वो इससे रुके नहीं, वो इससे स्टॉप नहीं हुए। ही यूज टू पोजिशन टू गार्नर सपोर्ट फॉर ब्लैक पीपल फाइट फॉर इक्वालिटी। अब उन्होंने क्या किया? ही यूज टू पोजिशन टू गार्नर मतलब गार्नर मीन्स होता है इकट्ठा करना, सपोर्ट इकट्ठा किया लोगों का, क्योंकि उनको पता था अब वो इलेक्ट तो हो गए, वो जीत भी गए, वो जीते भी कॉलेज में, इलेक्ट भी हो गए। डीन, इलेक्ट द डीन ऑफ सेंट मैरी कॉलेज में वो डीन बन गए, इलेक्ट हो गए, चूज हो गए, ये उनके लिए लेकिन इतनी अचीवमेंट काफ़ी नहीं थी। अब उन्होंने अंदर ही अंदर क्या किया? लोगों को गार्नर करना इकट्ठा किया। गार्नर मीन्स जमा करना इकट्ठा किया। किसके लिए? ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। ब्लैक लोग जो थे, ब्लैक लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, उनको इक्वालिटी के लिए फाइट करना शुरू किया और उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जो उनके सपोर्ट में थे। वेयर एवर ही वॉज आस्क्ड टू मेक अ स्पीच, ही टॉक्ड ऑफ द इनजस्टिस अगेंस्ट हिज पीपल। अब उन्होंने स्पीचेस बनाना शुरू किया और क्या करना शुरू किया? लोगों से बात करना शुरू किया इस इनजस्टिस, इस अन्याय के बारे में जो उन लोगों के साथ हो रहा था। द गवर्नमेंट डिड नॉट लिसन टू डेसमंड टूटू। गवर्नमेंट क्या थी? सुन नहीं रही थी, जो बोल रहा है बोलने दो, उनको गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। द सिचुएशन worsened, पुलिस beat up black protesters, imprisoned them and even shot at them
ड्यूरिंग मीटिंग्स अब क्या होने लगा, अब सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई, अब जो सिचुएशन थी बदतर हो गई, वर्सन। पुलिस क्या करने लगी, पुलिस मारने लगी जो ब्लैक प्रोटेस्टर थे। प्रोटेस्टर्स कौन होते हैं, जो नारेबाजी करते थे बाहर जाके, उनको पीटने लगी, इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया उनको, इवन शूट भी करने लगे जो मीटिंग्स में, मीटिंग के दौरान जो उनकी मीटिंग्स होती थी। मैनी वॉन्टेड टू फाइट बैक, बहुत सारे दोबारा से फाइट करना चाहते थे, बट टूटू परसुएटेड देम टू शन वायोलेंस। लेकिन जो टूटू थे वो परसुएट कर देते, परसुएटेड मीन्स क्या होता है, समझा बुझा कर किसी काम के लिए राज़ी कर लेना, क्योंकि वो गांधी जी के फुट स्टेप पे चल रहे थे, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कुछ वायलेंस हो। तो वो उनको समझाते थे, शन क्या होता है, किसी चीज़ से दूर रहना, कि जो वायलेंस है तुम उससे दूर रहो। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता था, वो एंगर होते थे कि उनको जब जेल भेजा जाता था या इस चीज़ के अगेंस्ट कोई किसी की पिटाई करता था तो उसको गुस्सा आता ना, उसी तरह। तो कुछ लोग थे फाइट करना चाहते थे वापस, बट टूटू जो थे वो उसको अलाउड नहीं करते थे। वो कहते थे वायलेंस से क्या रहो, शन दूर रहो, SHUN, शन मीन्स दूर रहना, ठीक है। परसुएडेड मीन्स समझा बुझा कर किसी काम के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। टूटू देन बिगेन थिंकिंग ऑफ अ वे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अपार्थी दैट वॉज बोथ पीसफुल एंड इफेक्टिव। अब टूटू ने दोबारा से क्या किया, देन बिगेन थिंकिंग ऑफ अ वे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, अब दोबारा से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, दोबारा से इस चीज़ को सोचा कि प्रोटेस्ट करेंगे अपार्थी के खिलाफ, और बहुत ही पीसफुल और इफेक्टिव तरीके से। फाइनली अब लास्ट में क्या होता है, 1979 डेसमंड टूटू केम अप विद एन आइडिया। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया 1979 में। ही कॉल्ड अपॉन ऑल कंट्रीज टू बॉयकॉट साउथ अफ्रीका। अब उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम क्या करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे साउथ अफ्रीका, मतलब पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर दो। बहिष्कार इन द सेंस, ना तो इस कंट्री में कोई जाएगा, ना यहाँ से कोई सामान लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई कनेक्शन नहीं रखेगा, तो बॉयकॉट कर दो। तो ही रिक्वेस्टेड वर्ल्ड लीडर्स नॉट टू इन्वाइट साउथ अफ्रीका। जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीडर थे, उनको कहा उसने कि तुम साउथ अफ्रीकन के प्लेयर्स को, आर्टिस्ट को, बिजनेसमैन को क्या ना करो, इनवाइट ना करो, अपनी कंट्रीज़ में मत बुलाओ। जैसे प्लेयर्स होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं खेलने के लिए, तो उसने क्या किया, टूटू ने रिक्वेस्ट किया, सेम बिजनेसमैन हो गए और प्लेयर्स हो गए और भी बहुत सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, इस तरह से। तो उन्होंने किया, ही रिक्वेस्टेड वर्ल्ड लीडर्स नॉट टू इनवाइट साउथ अफ्रीका players, artists, or businessmen to their countries. He also asked other countries not to send their citizens to South Africa. The South African government accused him of being a traitor and even had him arrested. But Tutu was not afraid. अब यहाँ से क्या हुआ कि he also asked other countries not to send their citizens to South Africa. कि जो बाकी की जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि नॉट टू सेंड देयर सिटीजन्स टू साउथ अफ्रीका, अपने यहाँ के सिटीजन्स को साउथ अफ्रीका में ना भेजे। तो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग आ ट्रेटर। अब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने टूटू पे आरोप लगाना शुरू कर दिया, उसको एक्यूज़ करना शुरू किया। एक्यूज़ मीन्स आरोप लगाना शुरू किया कि तुम क्या हो, एक ट्रेटर हो। ट्रेटर मतलब देशद्रोही, ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही, ट्रेटर हो। एंड इवन हैड हिम अरेस्टेड, बट टूटू वॉज नॉट अफ्रेड। इवन अब उसको क्या किया जाना चाहिए, तुम्हें तो अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन टूटू इतनी सी बात से डरने वाला नहीं था। जो कुछ काम करने की ठान लेता है फिर उसके माइंड में डर वर की कोई चीज़ नहीं रह जाती, डर वर कुछ नहीं होता फिर। In 1984, Desmond Tutu was awarded the Nobel Peace Prize, and in 1985 he became the एक मिनट पहले 1984 में अब क्या किया गया, उनको नोबल पीस प्राइज से अवार्ड किया गया है। दैट मीन्स ये रियल की स्टोरी है बच्चों। 1984 में डेसमंड टूटू को अवार्ड दिया गया नोबल पीस प्राइज़ के लिए, और 1985 में वो क्या बन गए, वो ईसाई धर्म के ऑफ केप टाउन के क्या बन गए, आर्क बिशॉप बन गए। ये क्या होता है, ईसाई धर्म में कोई प्लेस जगह होती है, आर्क बिशॉप। टूटू बिकेम आर्क बिशॉप ऑफ केप टाउन, फुल स्टॉप। टूटू बिकेम फेमस बट ही डिड नॉट एंड हिज फाइट। अब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, उनको पीस प्राइज़ मिला, वो उन्हें 1985 में आर्क बिशॉप बना दिया गया। तो उन्होंने अब क्या किया, अपनी इतनी सी उनको अचीवमेंट मिल गई, लेकिन वो बैठे नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए, उन्होंने भी अपनी लड़ाई रोकी नहीं। वो तब तक अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक क्या हो जाए, जब तक उनको पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल जाएगा। वाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल प्राइज़ ही प्रॉमिस टू कंटिन्यू फाइट फॉर पीस। उनको जब नोबेल पीस प्राइज़ मिला तो उन्होंने कहा कि मैं जो मेरी फाइट है पीस, लव की, ब्रदरहुड की अमंग ऑल द पीपल, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, मैं इसको एंड नहीं करूँगा।
टूटू सक्सेस एंगर्ड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इवन मोर। अब जो टूटू की सक्सेस थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के लिए और भी बहुत ज़्यादा गुस्से का कारण बन गई। टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन ब्लैक एंड इंडियंस द गवर्नमेंट अनाउंस दैट ऑल कलर्ड पीपल एक्सेप्ट द ब्लैक वुड बी अलाउड टू वोट। Desmond Tutu wrote articles, led peace marches, and made known the world how unfair the law was. अब देखो क्या हुआ, अब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इससे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई तो उन्होंने क्या कर दिया, टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन, अब उन्होंने यूनिटी ब्रेक करने की कोशिश करी। जो ब्लैक थे और जो इंडियंस थे उनकी बिटवीन ब्लैक एंड इंडियंस, ब्लैक और इंडियंस के बीच की जो ये यूनिटी थी इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, द गवर्नमेंट अनाउंस दैट जितने भी कलर्ड लोग हैं, ऑल द कलर्ड पीपल एक्सेप्ट द ब्लैक, ब्लैक को छोड़ के वुड बी अलाउड टू वोट, मतलब वो वोट कर सकते हैं। तो इस अनफेयर चीज़ को देखकर जो देशमंद टूटू थे उन्होंने क्या किया, आर्टिकल्स लिखे, लेड पीसफुल मार्चेस की, प्रोटेस्ट किए, एंड मेड नोन द वर्ल्ड हाउ अनफेयर द लॉ वॉज। ये उन्होंने लोगों को, पूरे वर्ल्ड को ये नोन कराए, ये बताया कि ये कितना अनफेयर लॉ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने पास किया है। ये सभी वोट देंगे लेकिन ब्लैक वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि टूटू के जो वो अचीवमेंट्स थी उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। बट लेकिन टूटू कहाँ हार मानने वाले थे। फाइनली इन 1990, अब 1990 में द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एंडेड अपार्थाइड। अब 1990 में फाइनली गवर्नमेंट ने अपार्थी को क्या किया, एंड किया। इलेक्शन वर हेल्ड इन विच एवरी सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका रिगार्डलेस ऑफ कलर वोटेड। इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में दोबारा से 1990 में, 90 में, और क्या किया गया, रिगार्डलेस ऑफ कलर वोटेड। अब ये जो वोट थी वो कलर रिगार्डलेस थी, मतलब कोई भी पर्सन वोट कर सकता था, छोटा बड़ा काला गोरा वट एवर, ठीक है, जो मर्जी हो कोई भी वोट कर सकता था। दैट मीन्स क्या था, टूटू जो थे वो जीते, विन किया उन्होंने। देखो इस चैप्टर में तो बहुत छोटा सा बताया, स्टोरी तो बहुत बड़ी है साउथ अफ्रीका की, बहुत सारी फाइट हुई, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, कोई भी चीज़, कोई भी अचीवमेंट इतनी जल्दी नहीं मिल जाती। If Desmond Tutu had not had faith in himself or had given up his fight, अगर जो डेसमंड टूटू थे अगर वो अपने अंदर फेथ नहीं करते और लड़ाई नहीं करते, अपनी फाइट को गिव अप कर देते छोटे मोटे ऑब्स्टेकल से, तो क्या होता, वुड द oppressed people in साउथ अफ्रीका हैव वॉन देयर राइट्स। तो क्या जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, ऑप्रेस्ड मीन्स होता है उत्पीड़न, अत्याचार, तो क्या वो जीत पाते साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से? बिल्कुल नहीं जीत पाते। किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ता है, और आगे आने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने टूटू ने हार नहीं, टूटूस की जो सक्सेस थी वो ना हार मानने की वजह से ही उनको मिली है। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़कर रहना चाहिए और कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके वैल्यूज़ क्या हैं, इंटेग्रिटी एंड करेज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू अ लीडर शुड पोसेस। एक इंटेग्रिटी और जो करेज होती है, जो साहस होता है, और जो इंटेग्रिटी, जो उसकी अंदर की जो चीज़ें हैं, वो तो ना कि अंदर की आवाज़ हो गई, अंदर की उसकी अपनी ईमानदारी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट वैल्यू हैं जो एक लीडर के पास होनी चाहिए। जो लीडर होता है वो कभी गिव अप नहीं करता आसानी से, मतलब छोड़ता नहीं है किसी भी चीज़ को। लीडर फाइट करता है इनजस्टिस के लिए सेल्फलेसली, उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कुछ अपनी उसकी कोई पर्सनल चीज़ नहीं होती, वो फाइट करता है। और जो लीडर्स होते हैं वो मिसयूज़ नहीं करते अपनी पावर का, किसी को गलत भी नहीं बोलते। लीडर्स क्या होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की और सुनते हैं। ये लीडर्स की क्वालिटीज़ हैं ये लीडर्स की, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में बाकी 5th, 4th या 3rd में से भी कोई चैप्टर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं फर्दर वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच।